स्टॉक ने यहाँ पर 107 108 की लेवल पे ब्रेकआउट दिया बराबर। और इस पर ख़बर आई थी कि इन्होंने एक चार्जिंग स्टेशन बनाया है दिल्ली के अंदर और प्लेग्राउंड भी बनाने का इनकी योजना है खेल प्लेयरों के लिए, बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हमने उसको बाई किया, हालांकि 166 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, 86 पर हमने उसको बाई किया और मैंने उसको 86 पे बाई करने के बाद में तीसरे ही दिन वीडियो बनाया उसके ऊपर, चौथे दिन। तो स्टॉक में जंप बहुत तबीयत से था। अभी स्टॉक 2 महीने पहले, जो स्टॉक 1.5 2 महीने पहले 86 रुपये पे 2 महीने पहले खड़ा हुआ था, वो स्टॉक आज आप देखेंगे 2-2.5 महीने पहले जो 86 पर था वो स्टॉक 191 के ऊपर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन खान और मैं हाजिर हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिवर्सल ट्रेडिंग वर्सेस उसी के साथ में ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि एक हमारे सब्सक्राइबर ने जिस तरीके से 3-4 दिन पहले मैसेज किया था और उन्होंने ये कहा था कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग की पर बात करते हैं मगर वो ऑल टाइम हाई के ऊपर होता है, वहाँ से स्टॉक के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो एक बहुत बड़ा उसमें नुकसान होता है और आप मिस गाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें कही गई थी, तो इलम ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से और एक मोटी मोटी नॉलेज होने की वजह से इन चीज़ों को कहा जाता है। मगर मैं आपको साइकोलॉजी के तौर पे रीज़न बताऊंगा, जिस तरीके से पब्लिक की साइकोलॉजी, FIDS की साइकोलॉजी जो काम करती है, तो उस तरीके से वो कौन सी ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उसकी वजह क्या है, मैं आपको वो समझाने वाला हूँ रिवर्सल के अंदर और ब्रेकआउट के अंदर, दोनों में। और उसी के साथ में आपको मैं डाउ थ्योरी के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बताने वाला हूँ। डाउ थ्योरी को भी आप अगर समझते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग के अंदर फ़ायदा हो सकता है, इम्प्रूवमेंट आता है। जो चार्ल्स डाउ जो एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, जो उन्होंने 35 साल एक पेपर के अंदर वो ट्रेडिंग के कॉलम लिखा करते थे और उन्होंने जो स्टॉक को लेकर चीज़ों को भांपा है, उन चीज़ों को आपको मुख्तसर के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। मगर वो चीज़ों को आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ले जाकर बताया जाए उससे पहले आपको ये बात कहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं और पीर के रोज़ लाइव करते इस हफ्ते ना कर पाए, आने वाले हफ्ते में करेंगे, तो आप वहाँ से मेंबरशिप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ब्रोकर की लिंक है, अकाउंट आपके पास में ना हो डीमेट का तो आप उससे ओपन करके हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। ये चीज़ें हैं। अब 2-3 मुख्तसर सी बातें मैं आपको जो बताना मेरे जहन में है कि ज़रूरी है कि ये है कि बहुत सारे लोगों को ये इश्कालात होते हैं और ये कहते हैं कि आप यूँ कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं और आप इस तरीके से आपके अंदर ये खसलतें हैं, ये गलतियाँ, ये कोताहियाँ हैं। तो मैं आपसे ये बात कह देता हूँ कि मैंने ना आपको इस चैनल के ऊपर बुला कर लेके आया हूँ, ना मैंने आपकी उंगली पकड़ कर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लगाया हूँ। क्यों कि आप क्या खुद की मर्जी में थे, आज आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो आप छोड़कर उसको निकल सकते हैं, हज़ारों चैनल उनको देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि चैनल तो ऐसा है कि 2 महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर इसके ऊपर गेन हो गए। कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से बात चैनल के अंदर होंगी जब भी इसके ऊपर हो गए। बहुत सारे चैनल इस कैटेगरी के अंदर बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं मगर 2,000 सब्सक्राइबर उनसे गेन नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें हैं। तो वजह यह है कि आप थोड़ा सा दिमाग को प्रेशराइज करें और आपको टेंशन आए मेरे कंटेंटों की वजह से, तो आप क्विट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, इस चैनल को बंद करवा सकते हैं। आपको पूरा इख्तियार है इसके ऊपर, क्योंकि मैं खुद की ट्रेडिंग को सीखने के लिए चैनल भी मैं खुद आपको बताने से कुछ मेरी चीज़ें इम्प्रूव हो इसलिए मैं आया हूँ। आने वाले वक्त के अंदर मैं परमानेंटली इसके ऊपर नहीं हूँ, ये भी मुझे लगता है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं हम और जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ आप उसको गौर देखें। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जो लोग नए हैं तो वो क्या होती है उनको समझ में आ जाए। तो अब चीज़ों को आप थोड़ा सा गौर से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। अभी देखिए एक स्टॉक है, इस तरीके से स्टॉक चल रहा था, इस तरीके से बॉटम में आया, फिर इस तरीके से नीचे कंसोलिडेट किया और अब ऊपर आ रहा है। ये एक हम लेवल लगा लेते हैं, इसका जो प्रीवियस हाई था यहाँ पर, इस लेवल को तोड़ने के लिए स्टॉक ऊपर आ रहा है। अब मान लो यहाँ तक आया फिर नीचे चला गया, फिर जब निकाल देता है ये प्राइस से, स्टॉक यहाँ से ऊपर आ गया तो इसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको, तो ऊपर निकाल देता तो इसको ब्रेकआउट कहते हैं। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया बराबर।
अब चीज़ें क्या होती है, बाज़ औक़ात स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद में ये साइड में इस तरीके से आता है, फिर यहाँ से लेवल तोड़ के ऊपर निकालता है, तो स्टॉक में एक जंप चलता है। दूसरा रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, चीज़ों को बाद में मैं आपको समझाऊंगा। रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है? रिवर्सल ट्रेडिंग ये होती है कि स्टॉक जो है तो एक डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में इस तरीके से ऊपर नीचे करता हुआ बॉटम में आया और इस तरीके से बॉटम में रहा, अब यहाँ से ऊपर उठ रहा है। ये बॉटम में टाइम उसने स्पेंड किया, यहाँ पे प्रीवियस हाई को वो काट कर ऊपर जब निकलता है, इसको कहते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। ये रिवर्सल ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि नीचे जो बार दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जो बार बनते हैं बिल्डिंग है, इसमें हम जब देखते हैं कि भाई वीकली के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना शुरू हो चुकी है और स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, इसको रिवर्सल कहते हैं और ये ऊपर चलता है, ये होगी रिवर्सल ट्रेडिंग। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। आप देखिए, एक स्टॉक के ज़रिए से मैं आपको मिसाल समझा रहा हूँ, ये चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। इसको समझ लेंगे बहुत सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे, इसलिए मेरे ख़्याल के अंदर ये है कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक स्टॉक आपको दिख रहा होगा, ये मोबाइल की स्क्रीन है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत जा सकती है। देखिए, ये एक स्टॉक है जिसका नाम है, आप देख रहे हैं SMS फार्मास्यूटिकल है, बराबर। यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, देखिए अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक का प्रीवियस हाई था, स्टॉक जो है तो वीकली कैंडल के अंदर है और यहाँ से नीचे था, फिर उसके बाद ब्रेकआउट के लिए यहाँ पर आया, इस जगह पे उसने ब्रेकआउट दिया। अब होता क्या है पता है आपको, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी जो रहते तो बड़े बड़े वो स्क्रीनर को लेकर बैठे हुए होते हैं, और जब कोई स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट करता है, ऑल टाइम हाई को तोड़कर ऊपर निकलता है, इसको कहाँ पर रजिस्टर है बताइए मुझे। अब रजिस्टर काय को कहते हैं बताया आपको, ये जैसा मान लो ये एक लेवल है, एक स्टॉक है, इस तरीके से जा रहा है ऊपर, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, तो ये पहले भी यहाँ पर ट्राई करके नीचे चले गया, यहाँ पर नीचे गया, यहाँ पर ट्राई करके नीचे चल गया, यहाँ से नीचे गया, फिर अब यहाँ पे आ गया, तो ये एक लाइन जो है ना, ये रजिस्टर बन गई उसके वास्ते। ये मान लो 100 रुपये की लाइन है, ये 100 रुपये उसके लिए रजिस्टर बन गए। जब तक ये 100 रुपये को तोड़ेगा नहीं तब तक स्टॉक के अंदर जंप आएगा नहीं। इसलिए लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि स्टॉक में ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है, स्टॉक रजिस्टर के अंदर है, तो यहाँ से कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक 100 रुपये के नज़दीक आकर यहाँ पे देख रहे हैं आप, फिर नीचे 50 रुपये भी हो सकता है, 70 रुपये भी हो सकता है, नीचे गिर सकता है, जैसे यहाँ पर गिरा, जैसे यहाँ पर गिरा, यहाँ पर गिरा। इसलिए लोग अवॉइड करते हैं ऐसे स्टॉकों को जो साइड वेज के अंदर हो, जिनके अंदर ब्रेकआउट नहीं हो रहा हो। वजह उसकी यही होती है कि स्टॉक जब एक लेवल के पास में, मान लो ये ब्रेकआउट लेवल है, स्टॉक यहाँ पर इस तरीके से अभी चल रहा है, ट्राई कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, लंबे वक्त तक पैसा फंसता है। जैसा मान लो किसी ने यहाँ पर लिया, ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर स्टॉक नीचे गया, माइनस में चला गया, फिर ऊपर आया, फिर वो पैसा उसका लेवल आ गया, फिर नीचे चला गया। तो यहाँ पर क्या है, बायर भी है और सेलर भी लगे हुए हैं, मगर बायर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, इस वजह से स्टॉक को ब्रेकआउट दे नहीं पा रहे। इस वजह से इसमें कोई गारंटी नहीं कब तक इसके अंदर ब्रेकआउट होगा, इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं। सब जो लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन, उसके बाद में बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज लोग, वो यही वेट करते हैं कि ये स्टॉक जो है इस लेवल को तोड़कर कब बाहर निकलेगा। अगर जैसी वो बाहर निकलना शुरू करता है और तो उसके बाद में उसके अंदर पोजीशन ली जाती है। जैसा कि आप देखिए, ये स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट इस लेवल पे दिया, कैंडल भी बेहतरीन क्लोज किया, उसके बाद में साइडवेज में गया। अब ये साइडवेज में क्यों गया ये भी आप समझे। अब ये स्टॉक ने इस लेवल को तोड़कर ऊपर गया, प्राइस यहाँ तक गया, उसके बाद में सेलिंग प्रेशर आ गया। क्यों कि जिन लोगों ने स्टॉक को नीचे में बाई किया, यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया, ये लोगों ने ब्रेकआउट हुआ और इनको 10-15% प्रॉफिट हो गया, इन्होंने माल सेल करना शुरू किया। इस वजह से स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक नीचे गया। ये दिग्गज लोगों को पता होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आता है, इसलिए साइडवेज में जाता है। जैसे ही ये साइडवेज में गया, फिर उसके ऊपर लेवल लगा दी जाती है एक और ब्रेकआउट की। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक लेवल लगा के बताता हूँ। जैसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा देता हूँ, ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्टॉक में नीचे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर,
तो स्टॉक ऊपर आने के बाद में साइडवेज में जाना उसका यकीन नहीं रहता है, अक्सर औकात यही होगा कि साइडवेज में थोड़ा बहुत जाएगा और वो जाना उसके लिए बेहतरीन होता है, उसके बाद में और ज़्यादा वो ताकत पकड़ता है। तो इसलिए स्टॉक साइड में गया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। जैसा ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, देखिए क्या हुआ बाद में, फिर ये चीज़ है। अब देखिए स्टॉक ने 1097 उसने 197 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था बराबर, और वहाँ से स्टॉक के अंदर 365 रुपये, हालांकि 400 तक जाकर आ गया, अपन 365 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो ब्रेकआउट स्टॉक में होता क्या है कि उसको रजिस्टेंस लगते नहीं है। जब एक बार वो खुले हवा में चला गया स्टॉक, अब इधर कहीं पे उसको स्टॉक की कोई प्राइस ही नहीं है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी उसको लिए रजिस्टेंस नहीं है, यानी उसको रोकने वाली लेवल नहीं है। इसलिए स्टॉक चलता है, फिर रुकता है, चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है, और इस तरीके से स्टॉक आगे बढ़ते रहता है। इसलिए सब जो होते हैं वो अक्सर औकात इंस्टीट्यूशन ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। उसकी वजह यह है कि ब्रेकआउट स्टॉक के लिए ऊपर रजिस्टेंस होते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया तो उसका प्रमोटर भी ये बोल नहीं सकता कि मेरा स्टॉक कहाँ तक जाएगा। जाने के लिए स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि वो कहीं भी निकल जाते हैं। आपको मिसाल सर्वोटेक पावर सिस्टम की मैं बता देता हूँ, और हमने शुरू की वीडियो के अंदर ही उस स्टॉक के ऊपर हमने बात करी थी। अब ये एक आप देख लीजिए, सर्वोटेक पावर सिस्टम, मेरा चैनल जब नया नया था तो शुरू के 8-10 दिन के अंदर मैंने वीडियो बनाया था, और इसके अंदर हमारी होल्डिंग 86 रुपये से अभी भी, ये 86 रुपये पे हमारी होल्डिंग है स्टॉक में, 86-90 रुपये के अंदर। अब ये स्टॉक के अंदर क्या हो, वो बेवकूफ़ लोग जो ये कहते हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक जो है तो रिस्की होते हैं। रिस्की तो आप तो स्टॉप लॉस लगाना होता है, रिवर्सल भी इसके रिस्की होते हैं, आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। देखिए अब ये स्टॉक है, ये देखिए, ये स्टॉक के अंदर वीकली के अंदर ये सर्वोटेक पावर सिस्टम का स्टॉक है। वीकली के अंदर 110 105 के पास में ब्रेकआउट दिया, मगर हमने क्या किया कि डेली के अंदर इसको आप देख लेते हैं। डेली में आप जब देखेंगे स्टॉक को, यहाँ पे देखिए आप चीज़ों को, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें, आप देखिए उसको। स्टॉक ने यहाँ पर 107-108 के लेवल पे ब्रेकआउट दिया बराबर, और इस पर ख़बर आई थी कि इन्होंने एक चार्जिंग स्टेशन बनाया है दिल्ली के अंदर, और प्लेग्राउंड भी बनाने का इनकी योजना है खेल प्लेयरों के लिए, बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हमने उसको बाई किया, हालांकि 166 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, 86 पर हमने उसको बाई किया, और मैंने उसको 86 पे बाई करने के बाद में तीसरे ही दिन वीडियो बनाया उसके ऊपर, चौथे दिन। तो स्टॉक में जंप बहुत तबीयत से था। अभी स्टॉक 2 महीने पहले, जो स्टॉक 1.5-2 महीने पहले 86 रुपये पे 2 महीने पहले खड़ा हुआ था, वो स्टॉक आज आप देखेंगे 2-2.5 महीने पहले जो 86 पर था, वो स्टॉक 191 के ऊपर खड़ा हो गया। ये ब्रेकआउट की पावर है। ब्रेकआउट यानी साइड में भी गया, ऊपर गया, फिर साइड में फिर ऊपर गया, और अभी 191 पे चले गया। 2.5 महीना आप समझ लो, आप 2.5 महीने में 86 रुपये का स्टॉक 191 पे खड़े हो गया, तो ऑलमोस्ट 2x हो गया हो। ये ब्रेकआउट है। एक और मिसाल मैं बताता हूँ, आपका टाइम लेने की वजह यह है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है, मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। एक टाटा मोटर्स के अंदर भी मैं बहुत सारे स्टॉक बता सकता हूँ, मगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। अब मैं आपको रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ कि रिवर्सल ट्रेडिंग क्या है और किस तरीके से पैसा उसमें बनता है, और क्या चीज़ें उसमें साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती हैं। अब सबसे पहले आप ये समझे रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है कि स्टॉक ऊपर से आया, नीचे बॉटम बनाया, बॉटम के अंदर यहाँ ब्रेकआउट, इधर ब्रेकआउट दिया, ऊपर निकल के अब ये रिवर्सल ट्रेडिंग है। मगर दोस्तों मसला इसमें क्या होता है, मसला इसमें समझने वाला ये होता है, स्टॉक इस तरीके से नीचे आ रहा है, इस तरीके से, अब ये बॉटम के अंदर है, और यहाँ से निकाल कर ब्रेकआउट दे रहा है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक दे दिया, ऊपर जाएगा इस तरीके से, फिर उसके लिए और अगली रजिस्टेंस लेवल, उसको रोकने वाली लेवल ये है। ऊपर जाएगा तो फिर अगली लेवल रोकने वाली ये है, और ऊपर जाएगा रोकने वाली लेवल ये है। यानी रिवर्सल के स्टॉक को रोकने के लिए बहुत सारी लेवलें होती है, उन लेवलों से उसको गुजरना होता है, और वो लेवलें उसका टाइम को वहाँ पर पास करती है। ये वजह यही है कि अक्सर औकात 10 बार रिवर्सल ट्रेडिंग के जो स्टॉक होंगे, तो उनमें से 8 स्टॉक जो है एक टाइम तक उनके अंदर जंप रहेगा, उसके बाद में वो उनको वो लेवलें रोकेंगी रजिस्टेंस की वजह से, तो उनके अंदर रफ्तार उनकी कम धीमी पड़ जाएंगी। तो चीज़ें ये होती है। ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, हाँ, और ये जो रिवर्सल ट्रेडिंग के स्टॉक होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा इंस्टीट्यूट ये नहीं होते। अब आपको मैं मिसाल बता देता हूँ, उसकी भी आप देख ले। आप यहाँ पर देख सकते हैं KNR कंस्ट्रक्शन का स्टॉक है,
डेली टाइम फ्रेम के अंदर है। स्टॉक ने जिस तरह से ट्रेंड से साइडवेज में चला गया और फिर गिरावट होते होते स्टॉक फिर नीचे ही चला गया। और आप देखिए जिस तरीके से स्टॉक नीचे है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग उसके अंदर रिवर्सल का बता रहे थे कि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न तो कैंडल बेहतरीन बन रही है, मगर अब ये रिवर्सल ऊपर जाएगा, इसके लिए पहली लेवल रोकने के लिए ये है, आप देखें ये लेवल रोक देंगी, उसके ऊपर निकलेगा तो उसको ये दूसरी लेवल यहाँ पर है, पहली लेवल रोकने के लिए यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, वहाँ से निकलेगा तो फिर अगली लेवल उसको रोकने के लिए यहाँ पर है। तो ये चीज़ें रिवर्सल के स्टॉक को रोकने के लिए बहुत सारी लेवल होती है, इस वजह से उसके अंदर जंप बहुत ही आता है, मगर उतने इस रफ्तार से नहीं जितना ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आता है। चीज़ें मैं समझाने के लिए बहुत समझा सकता हूँ, मगर मसला ये है कि वो बहुत सारी जो है तो वीडियो लंबा हो जाए। अब दोस्तों एक मुख्तसर से मैं एक डाउ थ्योरी के बारे में आपको कहा था, डाउ थ्योरी के ऊपर मैं एक वीडियो की सीरीज़ हम इंशाल्लाह अगर साथियों का हो तो करेंगे। मगर सर चार्ल्स डाउ जो थे वो कौन थे, वो एक पेपर था जिसका नाम मेरे ख्याल में नहीं आ रहा, वो उसमें 35 साल तक उन्होंने काम किया, 35 साल तक ट्रेडिंग के कॉलम लिखते रहे और स्टॉक के बिहेवियर को देखा। तो उन्होंने देखा कि मैंने मेरी 35 साल ज़िंदगी में स्टॉक के 3 बिहेवियर देखे कि पहला ये है कि स्टॉक इस तरीके से चलता है, फिर इस तरीके से चलता है, फिर उसके अंदर इस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन होते रहता है, यानी प्राइस का बिहेवियर इसमें तब्दील होते रहता है। दूसरा उन्होंने कहा कि साइडवेज में स्टॉक जाता है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक इस तरीके से चलते हैं। अब दोस्तों चार्ल्स डाउ के जो ये है थ्योरी, उसके ऊपर भी आप अगर उसको मोटा मोटा समझ ले, बहुत सारा उसके अंदर आपका फायदा, यानी आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। उनका कहना ये कोई भी स्टॉक इस तरीके से सीधा नहीं ऊपर जाएगा, उसको जाने के लिए इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर रुक कर साइडवेज जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज इस तरीके से जाएगा। तो इसमें दोस्तों हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसे स्टॉकों को हम देख सकते हैं, ऑयल इंडिया है, उसके बाद में बहुत सारे स्टॉक इस तरीके से है कि जो नहीं क्या इस तरीके से चलते हैं। जब स्टॉक में इस तरीके से, जैसे बालू फ्रॉग भी है, इस तरीके से ऊपर गया और जब साइडवेज में गया तो आपको समझ सकते हैं आपके यहाँ से अब ऊपर निकालेगा, तो इस लेवल को तोड़कर जब यहाँ पर आ जाता है तो हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ तक बैठ सकते हैं। फिर यहाँ पर पोजीशन खाली कर दी, स्टॉक नीचे गया, फिर इस लेवल को तोड़ा, फिर बैठ सकते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक अगर आप उनको वीकली में और डेली के अंदर, वीकली में देखेंगे या डेली में देखेंगे, आपको ऐसा ही बहुत सारा गाइडेंस हो जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले वक्त के अंदर एक स्टॉक के बारे में बताया जो लॉरस लैब है, जो एक पैटर्न बनाता है और वो पैटर्न बनाने के लिए नीचे आ रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें होती है कि आप जो है तो स्टॉकों को वो देखिए रोज़ाना, और बहुत सारे स्टॉक आपको डेली वीकली के अंदर दिखेंगे कि वो इस तरह कुछ ना कुछ पैटर्न बना रहे हैं। कुछ स्टॉक इस तरीके से होते हैं, चढ़े ऊपर साइडवेज में जाएंगे, फिर इस तरह चढ़े साइडवेज में, फिर लेवल तोड़े, फिर साइडवेज में, फिर लेवल तोड़े, फिर साइडवेज में। तो हमको करना क्या होता है कि ये जब यहाँ से स्टॉक ऊपर गया और साइडवेज में आया, यहाँ पे लेवल मार लगा दिया गया, यहाँ पे हम बैठ जाएंगे, फिर यहाँ तक हम बैठेंगे। तो ये चीज़ें होती है। तो मैं डिटेल के अंदर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और इससे आपको यही सबक मिलता है कि हमारा, मेरे ख्याल में तो ये है कि हमारा फोकस जो है तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है कि जब मालूम पड़ता है पब्लिक को, एक आवाज़ चल जाती है कि भाई फला स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो गया है, तो इंस्टीट्यूट भी उसमें, यानी DIs भी उसमें कूद जाते हैं, FIs भी कूदते हैं, वो तो पहले से रहते ही उसमें और स्टेक बढ़ाते हैं, और फिर आम पब्लिक भी उसमें आती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, म्यूचुअल फंड उसके अंदर आते हैं। इस वजह से स्टॉक के अंदर जंप चलते रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।